श्रीगाल वर्मा जी, भलावी जी, आदरणीय रामदास विके जी, आदरणीय सरपंच साहब अरुण सराटे जी, अनंत टेकाम जी, आदरणीय दादा हमारे मास्कोली जी, और इस समस्त आयोजन समिति को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन इस गांव में ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं पूरी टीम और पूरी समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि अभी वक्तव्य के दौरान रामदास उनके जी हमें बता रहे थे कि हमें किस तरीके से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक और जो हमारी जो परंपरा है उन्हें संरक्षित काम करने का हमारी जो परंपरा है उन्हें संरक्षित करने का काम हमारे गोंडवाना महासभा के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया आपको कि किस तरीके से हमारे जो पुरखा पेन है, मुठवाल पेन है और जो हमारी खेरोदाई है उन्हें किस तरीके से संरक्षित करने का काम जो हम लोग गोंडवाना महासभा के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी जो समिति है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अच्छा खासा प्रयास कर रही है और निरंतर वो हमारे शासकीय स्कूलों में बुक के माध्यम से या उन्हें पुस्तक कापी प्रदान कर अच्छी व्यवस्था हमारे महासभा के द्वारा की जा रही है। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक वैचारिक और चिंतन मंथन करना होगा साथियों। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे जो पुरखा हुआ करते थे, जो हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, हम लोगों ने देखा कि हमारे जिले के अंदर ही जो देवगढ़ है, देखा किसी ने देवगढ़ कितने लोग गए? लगभग प्राय सभी लोग गए। लेकिन हमें वहां जाकर वहां के इतिहास को हमें जानना पड़ेगा कि जानना ऐसे कि वास्तव में हमारे उस समय में 1800 से पहले की बात है, उस समय हमारे महाराजाओं ने शासन किया इस धरती पर। इस बात को हम झुकना नहीं सकते। ये हमें आज भी हमें देखने को मिल रहा है। मदन महल है जबलपुर में और जो नागपुर में बसा है हमारे गोंड महाराजा राजा भक्त शाह ने जो नागपुर की स्थापना की। जब हमारे ऐसे राजा महाराजा वो जिन्होंने 1750 साल इस धरती पर राज किया, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अब जो समय आने वाला है इसमें जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी सेना लड़ा करती थी। लेकिन आज का जो समय है हमें समझना होगा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, वोट के माध्यम से हम लोग राजा को बनाने का काम करते हो। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हम लोगों ने एकता का परिचय देते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया और हम लोगों ने एक छोटी सी फतेह हासिल की और हम लोगों ने जनपद में हम लोगों ने अपना राजा बिठाने का काम किया। इसलिए आप सब इसके सहभागी हो, इसके लिए आप अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारा प्रयास ये रहेगा क्योंकि हम लोग राजा और महाराजाओं के वंशज, हम शासक लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संख्या और हिस्सेदारी है इसके माध्यम से हम लोगों का भी यह प्रयास रहेगा कि आगामी आने वाले विधानसभा में हम विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनकर क्या बिछुआ क्या छिंदवाड़ा भोपाल में फतेह हासिल करने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो जितनी भी व्यवस्थाएं बनती है वो सारी व्यवस्थाएं विधानसभा लेवल पर ही बनती है। तो मैं चाहता हूं कि जब हमारा प्रतिनिधि वहां पर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो छोटी समस्याएं और हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं और जो हमारे जो रीति रिवाजों में संरक्षित करने का काम और इन सभी चीजों के साथ वो विधानसभा में रखने का काम करेंगे। और विधानसभा में जब रखेंगे और वो पारित होंगे तो वो ग्राउंड लेवल पर आएंगे, उस पर अमल होगा। तो कहीं ना कहीं एक हमें राजनीतिक रूप से भी सक्षम होने का काम करना है साथियों। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे सुना और मैं इस आयोजन समिति का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मैं पहली बार ही नहीं, जब मैं अध्यक्ष नहीं भी था तब भी आप लोग मुझे यहाँ सासम्मान बुलाते थे और मैं आता था। कई चेहरे मुझे लगभग सभी लोगों को मैं यहाँ जानता हूँ और पुनः मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ पर मुझे बुलाया। सभी को सेवा होगा।